मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धनरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं कैंची धाम, जहां महाराज जी का दरबार सजा हुआ है। भक्त आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। और आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि प्रसाद कितना लिया जाए। महाराज जी तो बांट रहे हैं ना, बार 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 बार। और हम मान लीजिए बैठे हैं तो फिर एक सबको दे रहे, तो फिर आ गया नंबर, हम बैठे ही रहे, फिर मिल रहा है, फिर मिल रहा है, ऐसे ऐसे करते रहे। और बहुत से लोग कुछ ऐसी चीजें लेके आते हैं जिसमें से ये चाहते हैं कि इसमें से महाराज जी थोड़ा सा ले लें जरूर। एक मिसेज कुशवाहा है, वो रसगुल्ले लाई हैं और वो सोचती हैं महाराज जी रसगुल्ले जरूर खाएंगे, एकदम बहुत बढ़िया, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, स्वाद में तो मीठे होते ही है। तो रसगुल्ला जब वो मटकी लेके आती हैं, मटकी में आते हैं ना रसगुल्ले, आजकल प्लास्टिक के डिब्बे में आते हैं, पहले ये मिट्टी की मटकी होती थी छोटी सी, उसमें आया करते थे। वही मटकी लेकर आई हैं और महाराज जी को समर्पित की है और ये सोच के की है कि जितने भी प्रसाद वहां आएंगे उसमें रसगुल्ले तो एक अलग बात है, और रसगुल्ला महाराज जी जरूर पाएंगे, क्योंकि ये उनका भाव था महाराज जी को चढ़ाने का, प्यार करने का, स्नेह देने का, आदर देने का। लेकिन महाराज जी को तो एक बात पता चल गई थी, ये रसगुल्ला लेके आई हैं और केवल इसलिए लेके आई हैं कि भाई यहाँ पे तो हर व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार महाराज जी के पास कुछ कुछ लाता है, तो रसगुल्ला महाराज जी जरूर खाएंगे, और प्रसाद लेके खाने लगते थे वो। इधर मिसेस कुशवाहा ने वो जो क्या कहना चाहिए आपकी भाषा में, छोटी सी मटकी है ना, छोटी सी मटकी होगी ना, उसमें रसगुल्ले होंगे, तो वो भेंट की है इधर। और उसी समय एक नैनीताल से माई आई हुई है, उन्होंने रोटी बना के लाई है। रोटी में भी नमक रखा हुआ है और कुछ चीज नहीं है। अब बड़ो बहुत सच्चा रही हैं वो माई कि अब हम कैसे दें नॉन रोटी। और आपको याद दिलवा दें कि महाराज जी को नॉन रोटी बड़ी बहुत प्रिय थी। आदमी यही कहता ना कि नमक रोटी मिलती रहे तो काम चल जाएगा। इलाहाबाद में सत्या बहन जी से नमक और रोटी मांगी थी ना, मैंने आपको कथा सुनाई थी। और नमक रोटी का वृत्तांत मैंने भूमियाधार में भी बताया था। और सिद्धि माता से कहा करते थे वो कि बड़ी मीठी लगती है नमक रोटी। ऐसे ही वो नैनीताल वाली माई जो है वो लेके आई हैं नमक और रोटी, दोनों चीजें लगभग साथ साथ समर्पित की जा रही हैं। और नमक रोटी वाली माई जो थी ना, वो संकोच कर रही थी, तो महाराज जी ने बीच में कहा, अरे देती क्यों नहीं, लाई है घर से तो दे। बस उन्होंने जैसे ही समर्पित किए, महाराज जी ने रसगुल्ले की जो मटकी थी ना, वो एक भक्त को जो वहां बैठा था उसको दे दी, और वो नमक रोटी वहीं पर खाने लगे। अब श्रीमती कुशवाहा को बड़ा बुरा लगा, बोले हम रसगुल्ला लेके आई, महाराज जी ने एक भी रसगुल्ला उसमें से नहीं खाया और नमक रोटी खाने लगी। महाराज जी ने, भाव है अपना अपना। फिर मैडम बैठी रही वहां पर, और जो भी प्रसाद आ रहा था महाराज जी बांट रहे थे, तो वो बार बार वो ले भी रही थी। तो उनके रसगुल्ले किसी दूसरे भक्त के पास पहुंच गए थे, वो प्रसाद बार बार ले रही थी। तो दो चीजें हुई। जब वो रसगुल्ले लेके आई तो भाव ये था कि महाराज जी रसगुल्ले हैं तो इसलिए खाएंगे ही खाएंगे। दूसरा ये हुआ कि वो प्रसाद बार बार ले रही थी। आप कहीं जाए और बैठे हैं तो जो संत जन है वो तो प्रसाद बांटते ही रहते हो, जब जब हाथ कर दोगे तब तब दे देंगे। भाई 4 आदमी आए, भक्त दिया प्रसाद, आप पहले से बैठे हैं तो आप अपना हाथ मत करिएगा, है ना। लेकिन श्रीमती कुशवाहा जो है बार बार वो हाथ कर देती हैं, और प्रसाद भी उन्हें इतना सारा इकट्ठा कर लिया है। महाराज जी समझ गए।
महाराज जी ने पास में बैठे एक सेवक से कहा, तेरे कमरे में रसगुल्ले हैं? तो उसके कमरे में रसगुल्ले रखे थे, महाराज जी को पता था। वो लाके वो बांट दिए। और क्या है? तो वहां मिठाई का डिब्बा और था, वो भी लाके बांट दिया। महाराज जी ने श्रीमती कुशवा को संदेश दिया कि देखिए, एक ये भक्त है जो रसगुल्ले थे समर्पित कर दिए, मिठाई थी समर्पित कर दी, और एक आप हैं जो इस भाव से प्रसाद चढ़ाया और दूसरे से आप कलेक्ट भी कर रहे हैं। आपको प्रसाद कितना लेना चाहिए ये भी देखना होता है। आप बैठे हैं तो आपको प्रसाद तो भाई प्रसाद मिल गया, प्रसाद तो थोड़े थोड़ा लेके हो जाता है। प्रसाद दो तरह का होता है, एक उदर भरण पोषण के लिए कि भैया प्रसाद मिल गया, बिल्कुल जम गया भाई, भूख खत्म हो गई। और एक ये होता है कि जितना प्रसाद मिल गया वो आध्यात्मिक शक्ति का संचार करेगा शरीर में, तो वो तो जरा सा भी मिल जाएगा तो संचार करेगा। तो प्रसाद हमेशा उतना लेना चाहिए जितना एक बार में कोई दे दे, और एक बार का भी मतलब उसकी भी एक क्षमता होती है, एक सीमा होती है। प्रसाद कहते नहीं, प्रसाद है तो थोड़ा सा ग्रहण करके आध्यात्मिक शक्ति का अर्जन करना चाहिए, अन्यथा उदर पूर्ति हो जाए। उदर पूर्ति तो किसी भी खाने से हो जाती है ना। प्रसाद सलीके से, सही तरीके से, धार्मिक भावना से, आध्यात्मिक शक्ति की दृष्टि से ग्रहण करना चाहिए। अगर प्रसाद आप उधर मतलब भोजन प्रसाद की तरह लेते हैं, आप कहीं भंडारे में प्रसाद लेने गए हैं, कहीं संत जन दे रहे हैं, ठीक है, आप प्रसाद प्रचुर मात्रा में खाइए, लेकिन उसमें यह जरूर मानिएगा कि आपको आध्यात्मिक शक्ति मिल रही है। आध्यात्मिक शक्ति का आभास होगा तो फिर जो प्रसाद आपने लिया है, जितना लिया है उतना सफिशिएंट है। और जब कभी प्रसाद चढ़ाने जाओ तो इस भाव से जाओ कि मैंने जो दिया है वो प्रभु जी स्वीकार करेंगे। भाव को अगर ऐसा कर लोगे कि नहीं नहीं ये अच्छी चीज है तो स्वीकार करेंगे, अन्य लोगों की चीजों को अस्वीकार कर देंगे, तो महाराज जी ने ये बता दिया कि रसगुल्ले ये रखे हैं और नमक रोटी उन्हीं के सामने ग्रहण कर रहे हैं। तो जब कभी आप प्रसाद चढ़ाएं तो श्रद्धा का भाव रखें, और जब कभी आप प्रसाद लें तो आध्यात्मिक शक्ति का अर्जन करते हुए लें। ठीक है, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। बिल्कुल प्रसाद के बारे में बहुत विस्तृत और सटीक जानकारी महाराज जी ने यहाँ अपने दृष्टिकोण से दी। चल पड़ते हैं अगली कथा के साथ, फिर मिलते हैं। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो